दोस्तों, क्या आप जानते हैं काफी साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था एलिवेटर एक्सपेरिमेंट, जिसमें लिफ्ट में लोग चढ़ते थे और एक डायरेक्शन में खड़े हो जाते थे, लेकिन वो डायरेक्शन दरवाजे की तरफ नहीं होती थी। जब नए लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं, जो कि यात्रा मात्रा में चढ़ते हैं और दरवाजे की तरफ डायरेक्शन ना करके दूसरी डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, तो जो कुछ लोग लिफ्ट में होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इनकी कॉपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अनजान चेहरों को देख के वो उनसे सवाल नहीं करते, सिर्फ उनकी डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं जिस डायरेक्शन में वो लोग देख रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला था कि हमारी आदतें बनती कैसे। जी हाँ, ये एक्सपेरिमेंट हमारी आदतें कैसे बनती हैं उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने नोटिस किया होगा कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम एक सोशल बीइंग हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि हमें नकलची बंदर भी कहा जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो बस हम जस्ट माँ बाप को ये कहते हैं कि हमें ये ला के दे दो, हमें वो ला के दे दो। क्यों? क्योंकि हमने वो कहीं देखा होता है कि कोई बच्चा उससे खेल रहा होता है या किसी एड में किसी बच्चे के पास वो चीज होती है, तो हमें भी वो चीज चाहिए होती है, क्योंकि दुनिया में वो बार बार दिखाया जा रहा है कि वो चीज बार बार ऐसे हो रही है और दुनिया उसको अपना रही है, इसलिए बच्चे को भी वही चीज चाहिए। धीरे धीरे 10 से 15 साल की उम्र तक आते आते हमारी आदतें ऐसी बन जाती हैं कि हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते कि ये हमने आदतें आखिरकार सीखी क्यों। चाहे वो आदतें हमने माँ बाप से सीखी हो, चाहे वो आदतें हमने टीवी से सीखी हो, चाहे वो आदतें हमारे दोस्तों ने हमें सिखाई हो। जब भी हमारी बचपन से कोई आदत बन रही होती है, जब हम किसी चीज को देख के नकल कर रहे होते हैं, तो हम सवाल नहीं पूछते, ठीक है। लेकिन 10 साल की उम्र के बाद हमारा दिमाग फ्यूचरिस्टिक सोचने भी लगता है। तो आप जब भी नोटिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कोई भी 10 साल का बच्चा ये सर्च नहीं कर रहा होता कि मैं ये आदत कैसे बनाऊं, क्योंकि उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा कि उसको फ्यूचर में क्या करना है। उसका वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में जी रहा है। तभी कहते हैं कि प्रेजेंट में जीना सीखो, बच्चे प्रेजेंट में जीते हैं। लेकिन जब हमें पता होगा कि हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, ये जानते हुए कि हमारे पास फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हम एक प्लानिंग वे में जीते हैं और हम अपनी आदतें फिर प्लानिंग वे में बदलना चाहते हैं। अब जैसे कि मैं अपनी एक अच्छी आदत का एग्जांपल बताता हूं, जो कि आपको एक बेनिफिट देगा समझने के लिए कि आदत मेरी बनी कैसे और मैंने उस पर सवाल कैसे खड़े किए। बचपन से मैं जिस परिवार में रह रहा हूं या जिस सर्कल में मैं रह रहा हूं, उसमें लोग सुबह जल्दी उठते हैं। अब मेरे को बचपन से जल्दी उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। अराउंड 10 साल की उम्र तक तो मैं बड़े लेट भी उठता था, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मैंने ज्यादातर ये देखा अपने घर पे कि ज्यादातर लोग जल्दी उठते हैं और वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड, यानी कि वो जल्दी इसलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि उन्हें नौकरी करने जाना है, वो जल्दी इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनको जल्दी उठने में मजा आता है, वो हेल्दी रहते हैं और वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। 10 साल की उम्र तक मेरे को भी जबरदस्ती जल्दी उठाया जाता था और मेरी भी धीरे धीरे आदत बन गई थी जल्दी उठने की। जब 10 से 15 साल के बीच में मैं जल्दी उठने लगा तो मैं खुद से सवाल पूछने लगा कि मुझे जल्दी उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए, जल्दी उठकर मुझे क्या करने को मिलता है और क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। 15 से 20 साल की उम्र तक आते आते मेरी जल्दी उठने की आदत हो गई। तो अब मेरे को ये वाली हैबिट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन कर लिया कि जल्दी उठने से मुझे क्या क्या फायदे होते हैं। ऐसे ही जब आप किसी स्टेज पे हो, 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, और आपकी कोई ऐसी आदत है जो जबरदस्ती बनवाई गई है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपको उससे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर आपको उससे फायदा नहीं हो रहा तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो कि हाँ, अब इसको कैसे हटाएं, इसको कैसे ठीक करें, या इसको किस हैबिट से रिप्लेस करें कि मैं ठीक हो जाऊं। तो जो हैबिट्स बनी है बचपन से लेकर आज तक, या जो हमारी नकल करने की आदत है, उसको अगर हमें देखना हो कि हमें हैबिट रखनी है या नहीं रखनी है, उसको ब्रेक करना है, तो या तो आप सवाल पूछना शुरू कीजिए या फिर अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का खराब होने का इंतजार कीजिए। क्योंकि वो आदत हमने दुनिया में किसी को देख के सीखी है या हमारे आसपास के माहौल ने वो हमें सिखा दी है, या हम उसको अपना लेते हैं कि हाँ, जब आसपास के लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बट हम लोगों से पूछते ही नहीं है कि वो लोग कर क्यों रहे हैं। तो मैं इसको समअप करना चाहूंगा कि जो एलिवेटर एक्सपेरिमेंट था, उसमें अगर आप वो इंसान होते जो पहले से खड़ा है और बाकी लोग आके दूसरी डायरेक्शन में खड़े होते, तो आप
उस डायरेक्शन में खड़े होते या फिर उनसे सवाल पूछते कि आप उस डायरेक्शन में क्यों खड़े हो, क्योंकि दरवाजा तो आगे की तरफ। अगर आप ये पूछना पसंद करते कि दरवाजा तो आगे की तरफ है, आप इस तरफ डायरेक्शन क्यों करके खड़े हैं, तो आपने क्वेश्चन करना बिल्कुल सही तरीके से शुरू कर दिया है और आप अपनी हैबिट्स को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप भी उनकी तरफ सिर्फ देख के तो उस तरफ खड़े हो जाते तो आपकी आदतें अभी भी दुनिया बदल रही है, आप नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और उस बंदे के साथ शेयर कीजिए जो अंधाधुन कुछ भी आदतें पाल लेता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी नई वीडियोस और नई इंसाइट्स या नई कहानियों के लिए। थैंक यू।